नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जो हर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी दर्द भरी माँ की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू निश्चित रूप से आ सकते हैं। इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलाते हैं और उस शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। बिना संस्कार के शिक्षा ऐसे हो जाती है जैसे बैल हैं लेकिन उसके सींग न हो। बिना संस्कारों के जीवन आधा जीवन रह जाता है। आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां और ये शहर की ही कहानी है। दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसका पति गुजर चुका था, एक बच्चा था इसके पास। इस बच्चे को इसने बड़े ही लगन के साथ पालन पोषण किया, बड़ी उम्मीदों के साथ इस बच्चे को पाला। और ये निश्चित है कि कोई भी हम वृक्ष लगाते हैं तो उसके फल की इच्छा जरूर रहती है। दोस्तों, उस बच्चे को पालने के लिए उस माँ ने दूसरों के घरों में जाकर के मेहनत की, मजदूरी की, क्योंकि पति नहीं था। उम्मीद यही थी कि बच्चा एक दिन समझदार होगा तो आज जो मैं मेहनत कर रही हूं उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन वो माँ एक बात को भूल गई। वो हमेशा यही कहती रही, बेटा मेहनत बहुत करना, खूब पैसा कमाना, बड़ा आदमी बनना। लेकिन साथियों, माँ ये कहना भूल गई कि बेटा बड़े होकर के कभी अपनों को मत भूलना। बच्चा का जो मस्तिष्क होता है वो एक कागज का कोरा कागज होता है। उस पर जो लिखा जाएगा, जो आप उस पर लिखोगे वही उस पर लिख जाएगा। उम्मीदों के साथ उस बच्चे को पालती गई माँ, धीरे 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 वो बच्चा समझदार होता गया। जैसे बच्चा समझदार होता गया और माँ की अवस्था गिरती जा रही थी, क्योंकि माँ अपनी जिंदगी के अब ढलाव पर थी। दोस्तों, बच्चा की उम्र 17 साल की हो जाती है और वो बच्चा एक दिन कहता है कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत दिन हो गए काम करते करते, अब मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाऊंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वो मजबूरी थी कि दुखी होकर के भी माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ रखती है कि जाओ बेटा, अच्छे से रहना। क्योंकि माँ कोई चाहती नहीं है अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से दूर करना, लेकिन वो मजबूरी होती है कि उसे अलग करना पड़ता है। आज वो बच्चा घर से चल देता है और माँ की जो नज़र होती है बार बार बच्चे पर टिकी रहती है और वो देखती रहती है अपने उस कलेजे के टुकड़े को, तब तक देखती रहती है जब तक वो दिखाई देता रहता है। धीरे धीरे वो बच्चा फिर आंखों से गायब हो जाता है, काफी दूर चला जाता है। साथियों, शहर में जाकर के बच्चा को कहीं काम मिल गया और वो काम करने लगा। कुछ दिन तक माँ की बहुत याद आती रही और माँ निरंतर अपने बच्चे को याद करती रही, क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा हो, अपने खून से जिस बच्चे को सींचा हो और 10 साल तक उसकी देख रेख की हो, उस माँ को दर्द होता है बच्चे का। अब धीरे धीरे दोस्तों वो बच्चा वहाँ काम करने लगा, उसके मित्र बढ़ने लगे, तो माँ की कुछ याद कम होने लगी। समय गुजरता गया,
महीना 2 महीना हो गए। अब माँ को ये लालसा लगने लगी कि मेरा बच्चा कभी वापस आए, क्योंकि बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था तो उसे काम भी अच्छा मिला और काम करने में वो इतना व्यस्त हो गया कि अब वो माँ को याद भी नहीं कर पाता। कहीं से भी एक दिन माँ ने नंबर उसका लिया, उससे फ़ोन किया, कहा बेटा अब तेरी बहुत याद आती है, तू घर पर आ जा। तो बेटा कहता है माँ मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं आपको शाम को कॉल करूँगा, तब बात करूँगा। माँ क्या करती, फ़ोन कट जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, फिर सोचती है काम कर रहा है। शाम को इंतज़ार करती है बेटे का फ़ोन आए, लेकिन वो कॉल आती नहीं है। 10-5 दिन इंतज़ार करने के बाद फिर कॉल करती है तो वही जवाब फिर आता है, माँ मैं काम कर रहा हूँ, व्यस्त। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने से फिर साल हो जाती है। माँ की नज़रें वहीं टिकी रहती हैं, जिस रास्ते से बच्चा गया था उसी रास्ते को देखती रहती है कि कभी मेरा बच्चा वापस आए। लेकिन वो समय, वो पल नहीं आया कि वो बच्चा कभी वापस आए। साथियों, वो समय साल के बजाय अब सालों में ही बदलने लगा। 4 साल हुए, 6 साल हुए, और वहाँ कारण ये बन गया कि जहाँ वो रहता था वहाँ एक कोई पास में एक लड़की रहती थी, जिससे उसके संबंध बन गए, प्यार मोहब्बत हो गई और वो माँ को बिल्कुल भूल चुका था। अब उस लड़की के प्रेम में इतना फंस गया था। माँ नहीं मानती है, मन नहीं मानता है माँ का, तो फ़ोन करती है, लेकिन जवाब वही मिलता है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम मेरे काम में डिस्टर्ब करती हो। मन को मसोच के रह जाती है। सुनने में तो यहाँ तक आया कि 10 साल व्यतीत हो गई, लेकिन वो बच्चा नहीं लौटा और माँ के दिल में उस बच्चे के लौटने की अब धीरे धीरे जिज्ञासा भी खत्म होने लगी थी। माँ सोचने लगी थी कि मैंने जिस बच्चे को अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा समझ के पाला था, आज वो बच्चा मुझसे दूर हो गया। साथियों, नतीजा ये होता है कि इसी सोच में माँ जब रात में अपने घर में लेटी हुई थी तो अचानक उसे अटैक आता है और माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन वो शहर का मामला था, किसी को क्या मतलब होता है पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो माँ उस चारपाई पर लेटे लेटे ही डेथ खत्म हो जाती है, लेकिन पड़ोस में किसी को ये पता नहीं रहता कि वहाँ अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। महीना के करीब जब बीत गया, उस बूढ़ी माँ की जब शरीर उसका सड़ने लगा तो वहाँ कुछ बदबू आने लगी। पड़ोस में जब बदबू फैली तो लोगों ने ये सोचा कि यहाँ बदबू कहाँ से आ रही है। देखा, फिर सोचा कि ये घर लगभग महीना हो गया तब से नहीं खुला है, लगता है यहीं से बदबू आ रही है। तो उस मोहल्ला के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, सूचना दिया, फिर पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने अपने सामने ही वो गेट खुलवाया, तुड़वाया। अंदर जब गए तो बदबू बहुत तेज आ रही थी। हिम्मत करके उस जगह पर पहुंचे जहां वो माँ खत्म हो चुकी थी और उसकी अब शरीर भी बिल्कुल सड़ चुका था। यहाँ तक सुनने को आया है कि उस माँ की जो मिट्टी थी, जो शरीर था, वो इतना सड़ गया था कि उसने चारपाई को भी सड़ा दिया था। किसी तरीका से पुलिस ने उस बॉडी को वहां से निकाला और फिर जिला अस्पताल में ले जा करके उसका पोस्टमार्टम भी कराया। लोगों ने बताया कि इसका एक बेटा था माँ का,
जो शहर गया था वो वापस कभी नहीं लौटा। तो प्रशासन ने उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी कराया। तब जाके किसी गांव के लोगों ने उस बच्चे को जाकर के बताया कि तेरी माँ खत्म हो गई है। साथियों, वो बच्चा उस गांव में आया, वो घर, उस घर का दरवाजा अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसको बुला रही हो। आंसू तो बह निकले, लेकिन गांव के लोगों ने उससे कहा कि तेरे जैसा नीच, तेरे जैसा कपूत किसी माँ बाप को न मिले। जिस माँ ने तुझे इतने अरमानों के साथ पढ़ाया लिखाया, खुद भूखी रह करके दूसरों के घरों में मेहनत करके तुझे तंदुरुस्त बनाया, और उस माँ की आंखें तरस गईं तेरे दर्शन के लिए। वो खुली आंखें रह गईं तुझे देखने के लिए, लेकिन तेरे जैसे नीच ने उसे दर्शन तक नहीं दिए। अब तुझे इस गांव में खड़े होने की कोई भी इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा होगा कि हम लोग कुछ कहें तुझसे, उससे पहले तू शहर वापस आ जा। वो हाथ जोड़ा और सब गांव के लोगों से कहा कि मैं वास्तविक कपूत हूँ, जिसने अपनी माँ को इतना तड़पाया, क्योंकि जो माँ होती है उसकी तड़प अलग होती है। उसका प्रेम बच्चे के लिए जो होता है वो संसार में कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इस तरीका से एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने कलेजे के लिए, टुकड़े के लिए तड़पती रह गई, लेकिन बिना संस्कार का वो बच्चा अपनी माँ से कभी मिलने नहीं आया। आप सबसे अपील है, अपने बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। कहानी में तो यहीं तक है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरी कहानी को इग्नोर मत करना। अपने बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाने के साथ साथ संस्कार जरूर देना। आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो भी हमारे साथी इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, आगे मैं वीडियो ऐसे ही लेके आता रहूँगा आपके लिए। और जो भी साथी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में शामिल करूँगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही है, लेकिन आप देखते रहिए टी स्टार यूट्यूब चैनल, और मैं जितेंद्र शास्त्री आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।